हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं और आई होप ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम इसमें कितना कर पाते हैं। वैसे हमारा सिर्फ 2 कंसेप्ट रह गया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का, और उसके बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दी एंड हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और रिकॉर्डिंग में एज यूजुअल कर देता हूं स्टार्ट। सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे जब एडिट करना पड़ता है इस वीडियो को तो मेरे को बहुत ही सुविधा होता है। अच्छा चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट बच्चे। तो हम कहां पर हैं? हम हैं अभी अपने डेस्कटॉप पे। अब चलो नोट्स पे। ओके नोट्स पे आ गए हैं। ओके सर ठीक है चलिए। अच्छा तो लास्ट क्लास में अगर आपको पता होगा तो अभी तक मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं, चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं। बस मेरे को कंसेप्ट बताना मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है। सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कंपाउंडिंग टेक्निक, ठीक है। दूसरा टेक्निक का नाम था कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। ओके, तीसरा का नाम क्या था? डिस्काउंटिंग टेक्निक। चौथा का नाम क्या था? डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। पांचवा टेक्निक कल पढ़े थे, नाम क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी, ठीक है, जिसको परपेचुटी भी बोलते हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी, ग्रोइंग एन्युटी, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 कंसेप्ट पढ़ रखा है, 6 कंसेप्ट, ठीक है। और 2 कंसेप्ट बाकी हैं, इसके बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। चलो चलो भाई चलो 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 चलो। तो रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। और लिखो एग्जाम्पल। कल का एक एग्जाम्पल रह गया है जो मैं आपको कराना चाहता हूं। जी हाँ लिखिए। अरे भैया आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर आई थिंक कितना था रे? 3rd। ओके एग्जाम्पल 3 लिखो। कैलकुलेट। स्टार्टिंग में ही राइटिंग का कवाड़ा हो जाता है। लिखो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विथड्रॉल्स, ठीक है। कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू ये सभी विड्रॉल्स का, ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है कैमरा में, कोई बात नहीं। चलो ईयर लिखो, ईयर इधर लिखो विड्रॉल्स। कल जो हम लोग किए थे कंसेप्ट उसी पे बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है बच्चे। ओके सर। तो ईयर में आपको क्या लिखना है? ईयर में लिखो 1 से 5 कितना है? 4 लाख रुपए आपने विड्रॉ किया। 1 साल से लेके 5 साल तक आपने 4 लाख विड्रॉ किया। फिर 7 से लेके 11 तक आपने 3 लाख रुपए विड्रॉ किया। अच्छा सर ये क्या हो रहा है सर? अंधेरा दिख रहा है, लाइट चली गई बच्चे, क्या करोगे? 14 से लेके 16 तक 2 लाख रुपीस, ठीक है। ओके सर। और 19th ईयर में 19th ईयर से इन्फिनिटी पीरियड तक आप क्या कर रहे हो? 1.5 लाख रुपया विड्रॉ करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज रहेगा, आपका ग्रोथ रेट रहेगा 6% पर एनम। तो इसमें पिछले 2 कंसेप्ट का मिक्सचर है। अच्छा आर कितना होगा भैया? आर है अपना 16% पर एनम, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। लिख लो इसको अच्छे से। हाँ सर लिख लिए। तो क्या आप लोग लिख लिए हो? हाँ सर लिख लिए हैं। चलो तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। याद करो इसको करते कैसे हैं। एक साल से लेके 5 साल तक का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको टोटल कर दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जिसको बोलते हैं, याद है? तो 1 साल से लेके 5 साल तक का सबका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, टोटल लिख दूंगा। अच्छा फिर 7 से 11 का टोटल निकालूंगा एक एक करके, फिर उसका टोटल कर दूंगा। फिर 14 से 16 का टोटल कर दूंगा। लेकिन 19वां साल से तो मेरे को 1,50,000 डेली मिलेगा, मतलब हर साल मिलेगा। मेरे को 19वां साल से
फ्रॉम द 19th ईयर आई विल गेट 1,50,000 एवरी ईयर, ओके, फॉर द इंडिफिनाइट पीरियड तक। समझ में आया? अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर मेरे को 19वें साल से 1,50,000 मिलेगा, ठीक है। अगर 19वें साल में अगर मेरे को 1,50,000 मिलेगा, तो वो जो 1,50,000 है मिला जो मुझे, मैं जो इंटरेस्ट का पैसा मिला मुझे 1,50,000, वो 1,50,000 को मैं कब डिपॉजिट किया रहूंगा कि मुझे 19वें साल से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया? सर ऑब्वियसली 18वें साल से, 18th ईयर में मैं जब डिपॉजिट किया रहूंगा तो उसका पैसा मुझे कब मिला होगा? 19वें साल से। हाँ सर सही बोल रहे हो। अगर मैं 18वें साल में जमा कर रहा हूं तो उसका पैसा मुझे 19वें साल में मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है? 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। 1.5 लाख मिल रहा है क्या? ठीक है। लेकिन जो 1.5 लाख मिला ना बच्चों, ये सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, ये इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला है मुझे। ये इंटरेस्ट में से मैंने क्या कर दिया, अपना अमाउंट जो था, जो मैंने नहीं निकाला, ठीक है, वो माइनस करने के बाद ये नहीं समझे? अरे लास्ट क्लास में याद करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी, उसमें क्या होता है, हर साल आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट ग्रो करता रहता है, ठीक है, एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ग्रो करता रहता है। अच्छा, ग्रो किस लिए करता है? क्योंकि आप जो क्या करते हो ना, आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हो या फिर कहीं भी डिपॉजिट करते हो पैसा, वो पैसा पे जो इंटरेस्ट मिलता है, आप वो इंटरेस्ट को पूरी निकालते नहीं हो, पूरी तरीके से आप उसको नहीं निकालते हो। आप क्या करते हो, कुछ पोर्शन छोड़ देते हो, कुछ पोर्शन निकालते हो। जो पोर्शन छोड़ देते हो वो पोर्शन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है और एक फिक्स परसेंटेज से वो ग्रो होता रहता है। अच्छा, तो यहां पर जो मुझे 1,50,000 मिला है ना, ये 1,50,000 जो मिला है, ये इंटरेस्ट में से पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, मतलब पूरा 16% नहीं है। ये 16% में से 6% ग्रोथ रेट का माइनस करने के बाद मुझे 1.5 लाख रुपया मिला है। इसका मतलब ये जो 1.5 लाख रुपया है ना, ये अपने आप में 10% है। हाँ कैसे सर? चलो बताते हैं, आओ चलो जी, चलो क्वेश्चन लिख लियो? हाँ सर लिख लिया। चलो सॉल्यूशन करो। यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से। अब सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कैमरा में दिक्कत आ गया है, ये अपने आप आ जाता है फिर चला भी जाता है। अच्छा लिखो, क्या लिखोगे बच्चे? लिखो सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करें हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इन फ्लो, ठीक है। अच्छा मेरे को यहां बताओ, ये है ईयर, ये है विड्रॉल अमाउंट, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट है? 16% है क्या? जी सर। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा क्या? जी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, पहला है 1 से लेके 5 साल तक, ठीक है सर। फिर 7 से 11, ओके। फिर 14 से 16, ओके। उसके बाद 19वें साल से लेके इन्फिनिटी पीरियड, इन्फिनिटी तक। हाँ अच्छा, विड्रॉल्स कितना है? 4 lakhs, फिर 3 lakhs। मैं क्वेश्चन बस उतार रहा हूं। यहां पर 2 lakhs, ओके। लेकिन जो मेरे साथ साथ बच्चे गलती किए हैं, यहां पर ये आएगा नहीं। हाँ मैं क्यों लिख रहा था? मैं इसलिए लिख रहा था तो कि आपको पता चले कितना था, ये कितना था, ये 1,50,000 था। सर गलत करवा दे रहे हो? हाँ गलत करवाऊंगा मैं, क्योंकि आप हो नालायक। आप नालायक हो? हम नालायक हैं सर? हाँ नालायक हो। कैसे? मेरे को एक चीज बताओ, अरे 19वें साल से 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो मैं 19वें साल से लिख दूं क्या? मुझे बताओ, मैं आपको कल कराया था
जब आपको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट का पैसा, क्या आपको उसी साल मिल जाता है? क्या आपको उसी साल मिल जाता है? क्या आपको उसी साल मिल जाता है? नहीं। आप जब डिपॉजिट करते हो उसका कुछ पीरियड खत्म होने के बाद से 1 ईयर खत्म होने के बाद मिलता है। यानी आपको जो 19वें साल में मिला है पैसा, वो आप 18 साल के स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए रहोगे तो आपको 18 साल के एंड में मिला होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 19वें साल के स्टार्टिंग में मिला होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जी? तो ये मुझे 1.5 लाख रुपए मिला, ये 19वें साल में मिला, लेकिन मैं इसका मेन अमाउंट जो था, मैं जो डिपॉजिट किया रहूंगा बैंक में, वो 18वें साल में डिपॉजिट किया रहूंगा 18th ईयर में जी। तो 18th ईयर में मैं कितना रुपया डिपॉजिट किया रहूंगा? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो 18th ईयर का। ये तो सर बहुत इजी है, कल ही कराया था, लेकिन इसमें भूलना मत, इस पीरियड में कहां गया? ओहो, आओ जल्दी आओ। इस पीरियड में एक चीज था, क्या बोलो तो ग्रोथ रेट था। ग्रोथ रेट कितना था? 6%। मतलब आपको जो 1.5 लाख रुपए मिला, वो 1.5 लाख जो मिला है वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आप जो 1.5 लाख मिला ना, वो जो 1.5 लाख रुपए आपको मिला है, वो आपने पूरा पैसा नहीं निकाला इंटरेस्ट का। मतलब इंटरेस्ट का वो पूरा अमाउंट नहीं है 1.5 लाख। 1.5 लाख इज नॉट द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? 1.5 लाख इज नॉट द 100% ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, ये इंटरेस्ट का 100% नहीं है। कैसे? क्योंकि आपका जो पैसा आपका ड्यू हुआ रहेगा तो आपने पूरा नहीं निकाला, आपने बस कितना निकाला? 1.5 लाख निकाला। हाँ, 1.5 लाख निकाला, हाँ बस 1.5 लाख निकाला, और कुछ पैसा आपने छोड़ दिया, और जो पैसा छोड़ा आपने उसका ग्रोथ रेट है 6%। अच्छा, हाँ तो चलो करके देखते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये है 19वां साल 19th ईयर, और ये है इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी तो खत्म नहीं होता, अरे बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां से लेके इन्फिनिटी पीरियड तक आपको कितना मिलने वाला है? 1.5 लाख मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, लेकिन विथ ग्रोथ रेट मिलने वाला है, विथ ग्रोथ रेट। थोड़ा इधर लिखता हूं, हाँ कितना मिलने वाला? विथ ग्रोथ रेट। विथ ग्रोथ रेट कितना? 6%। समझ में आ गया जी सर? तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, यहां पर ये जो 1.5 लाख रुपए मिला, ठीक है, ये 1.5 लाख जो मिला, ये जो 1.5 लाख रुपए मुझे मिला है, ये 1.5 लाख किस वजह से मिला? मैं कुछ पैसा डिपॉजिट किया रहूंगा 18वें साल में, तभी तो मिला मुझे। हाँ सर सही बोल रहे हो, मतलब 18 साल में I must have deposited some amount. That's why I am getting 1.5 लाख from 19th year. ओके सर सही बोल रहे हो। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, तो मैं 18वें साल में 18th ईयर में मैं कितना रुपया डिपॉजिट किया था कि मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल गया? सर बहुत इजी है। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ऑफ 18th ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 18th ईयर, ठीक है, कितना होगा? आप 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है जी सर। ये इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट है? 16%। लेकिन आप पूरा 16% निकाल रहे हो? नहीं बाबा नहीं, ग्रोथ रेट को माइनस करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं? जी हाँ, 6% माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10%, कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपया हुआ क्या? हाँ सर। मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 15 लाख रुपए। इसका मतलब समझो, अगर जब आप इसका मीनिंग समझ जाओगे ना क्वेश्चन का, तो आप आंसर खुद व खुद कर लोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप 18th ईयर में आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है। तो जब आपने 18th ईयर में कितना डिपॉजिट किया भैया? 15 लाख रुपया। अच्छा, ये जो 15 लाख आपने डिपॉजिट किया, उसका इंटरेस्ट आपको कब मिला? 19वें साल में कितना मिला? 1,50,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। समझ में आ रहा है जी? जो 1,50,000 मिला ना, एक्चुअली मिला कितना पता है आपको? आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 15 लाख का टोटल मिला आपको 16% इंटरेस्ट। हाँ, 15 लाख का 16% निकालो, 2,40,000। देखो मैं यहां पर बताता हूं कुछ रफ वर्क। आपने डिपॉजिट कितना किया था? 15 लाख रुपया, ठीक है। तो आपको कितना परसेंट मिला? 16% टोटल मिला रहेगा, तो कितना हो रहा है? 2,40,000 रुपया। लेकिन
आपने निकाला कितना? बस 1.5 लाख रुपया। ओहो, यानी आपने कितना छोड़ दिया? इधर 50 और उधर 40, 90 क्या, ठीक है, 90,000। आपने 90,000 क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? ग्रोथ के लिए। आपने ग्रोथ के लिए कितना छोड़ दिया? 90,000। कितना छोड़ दिया? 90,000। तो मेरे को बताओ, ये जो 90,000 आपने जो छोड़ा ग्रोथ के लिए, ये 15,000 का कितना परसेंट है? 90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 6% हो रहा है सर। हाँ, 15 लाख का ये 90,000 कितना परसेंट है? 90,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 6% आ रहा है क्या? हाँ सर। तो यहां पर समझो, ये 90,000 आपने छोड़ा 1.5 लाख में से, ओहो, इंटू 100, ये कितना परसेंट हो गया? 6%। अच्छा, तो समझे, आपको टोटल मिला था 2,40,000, लेकिन आपने क्या बोला? अरे हम पैसा नहीं निकालेंगे। हम पैसा क्यों निकाले? हम ग्रोथ के लिए कुछ पैसा छोड़ देंगे। तो आपने कितना छोड़ा? 90,000 रुपया छोड़ दिया। तो बाकी आपने निकाला कितना? 1.5 लाख रुपया। और जो 1.5 लाख रुपया आपने निकाला ना, वो आप पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, वो इंटरेस्ट में से ग्रोथ रेट का पैसा माइनस करने के बाद है, समझे? इसलिए हम लोग माइनस करते हैं। देखो, समझ आ गया? हाँ सर, ये तो यूं समझ में आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। यहां पर देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहां का नहीं चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ऑफ ईयर 0, पूरा स्टार्टिंग का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। मतलब मेरे को समझो बेटे, मेरे को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे यहाँ का मुझे यहाँ का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मेरे को यहाँ का नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरे को यहाँ का नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ का चाहिए। तो क्या करूंगा? ऐसा करते हैं, क्या करेंगे इसको? तो आपको लगता नहीं है क्या मैं 18th ईयर से क्या मैं ईयर 0 में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो सर। जा सकते हैं कि नहीं बताओ? मैं ईयर 18 से ईयर 0 में कैसे जाऊंगा? जब मैं यहां का क्या कर दूंगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 लाख से। जी सर, बहुत ईजी है। तो चलो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां जो लिखा हूं ना मैं, ये 19 ये ला, इसको काट दो, मिटा दो भैया। अच्छा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? मुझे 18th ईयर का मिल गया है। कितना मिला है 18th ईयर का? 15 लाख रुपया। अच्छा, ये 15 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। चलो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आता है सबको, मैं सिखाया भी था। चलो, 1 से 5 साल का जल्दी निकाल के बताओ। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। कौन पहले करेगा, सर या आप? चलो जल्दी। 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 5 साल ना, 1 2 3 4 5, MRC 3.274, 3.274, ठीक है सर। आगे चलिए, ये आ गया 5 साल का, ठीक है, टोटल कर दिया। 1 डिवाइडेड बाय 1.16, रुको MRC का हटाओ। 1 डिवाइडेड बाय 1.16 कर लिए क्या? जी सर, कर लिए हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.16, एक सेकेंड, क्या हो जा रहा है? मैं क्या बोल रहा था? हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.16 हुआ इक्वल्स टू 1 साल। कहाँ तक जाना है? 7 साल तक। 2 3 4 5 6 7 में पहुंच गए। फिर M प्लस 8 9 10 11 MRC 1.344 आ रहा है क्या इतना? हाँ सर, आ रहा है 1.344। अगर इतना नहीं आ रहेगा ना तो बहुत मारूंगा मैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसका मतलब। फिर 14 साल में जाना है, फिर से करो। MRC प्रेस करो ताकि M हट जाएगा। कर दिए। उसके बाद क्या करो? 1 डिवाइडेड बाय 1.16 करोगे, फिर इक्वल टू को 14 बार दबाओ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में पहुंच गए, ठीक है। अब M प्लस करो, ठीक है। फिर इक्वल टू M प्लस करके 16 तक जाओ। 14 तक हो गया, 15 16, हाँ, फिर MRC 0.326 आ रहा है। यस सर, ठीक है, 0.326। चलो फिर से 18वें साल में 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल्स टू को 18 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 0.069
और मल्टीप्लाई करो जल्दी। 4 लाख इंटू 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 3.274, 13,09,600, 13,09,600, फिर 3 लाख इंटू 1.344, 4,03,200, 4,03,200, फिर 2 लाख इंटू 0.326, 65,200, ओके। फिर 15 लाख इंटू 0.069, 1,03,500, प्लस कर दो। ये जो प्लस करके आंसर आएगा दिस विल बी योर आंसर। 65,200, 4,03,200 है, 4,03,200, ये 13,09,600, 18,81,500, ओके। कहाँ गया? 18,81,500, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ओके। पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने सब कोई लिख लिया होगा, अगर देख लो, अगर नहीं लिखा तो लिख लेना इसको, ठीक है, पॉज करके। ओके, आगे चलें? जी सर आगे चलिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट कंसेप्ट का, ठीक है। अब हम लोग नया आज कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओहो, आज का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो कुछ अलग है, हैं? अलग है? जी हाँ अलग है। क्या अलग है सर, बताते हैं। मैं आपको ना कुछ लिखवाना चाहता हूँ। कहाँ क्या के आओ, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे। फॉर्मूला, हाँ यहाँ पर देखो, मैं यहाँ कुछ लिखवा लेता हूँ ताकि आपका हेल्प हो। ये जो है ना बच्चे, कंट्रोल जेड, अरे भैया हाँ चलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं सर? ये मैं ये बोल रहा हूँ, जी का मतलब है ना बच्चे, अपने समझने के लिए, हाँ, जी का मतलब होता है, ग्रोथ रेट तो लिखा दिया हूँ, ये इसका मतलब है जो इंटरेस्ट हमने नहीं निकाला, ठीक है। आर का मतलब है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। और आर माइनस जी का मतलब है जो इंटरेस्ट हमने निकाला। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर ये इसको समझ जाओगे ना तो ये फॉर्मूला आपको कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, बस ये बताना चाहता था, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है, लिखो जल्दी। ये हालांकि मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हैं? लिखो कंसेप्ट नंबर 7, लिखो कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग है अदर देन एनुअल बेसिस। अच्छा जी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग अदर देन एनुअल बेसिस मतलब, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो, हम जो कंपाउंडिंग कर रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे ये साल का होता है, साल का होता है, साल का होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था वो भी हम लोग मान के चल रहे थे वो साल का होता है, साल का होता है। लेकिन चलो चलो मैं कुछ बताता हूं आपको, लिखो कुछ लिख लो, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। लिखो, इफ
our deposits, withdrawals, rate of interest are monthly or quarterly or half yearly, ठीक है. then we apply semi-annual technique. then we apply, इसको बोलते हैं, रुको. then we apply this technique. ठीक है. अच्छा, क्या ऐसा सब बताएंगे. आप पूरा ना शांति से लिखो पहले, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो. इन दिस सिचुएशन all the process will remain same, but we will need to adjust the rate of interest. and number of years. and ठीक है. देखो, समझने वाला बात ये है ना, इसमें ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ऐसा लिखता हूँ. इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है. इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये दो है. अगर ये समझ गए ना, चलो आपको ये भी पता होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं आर. नंबर ऑफ ईयर्स को लिखते हैं हम लोग एन. ठीक है. ओके, चलो लिख लिए क्या बच्चों? हाँ सर लिख लिए. आपसे पहले ही लिख लिए थे, कोई बात नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. ये सब समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा. पहले लिखते जाओ आप लोग, क्योंकि लिखते नहीं आप लोग. लिखो, इसमें फिर लिखो. दिस एडजस्टमेंट विल बी, दिस एडजस्टमेंट will be as under. This adjustment will be as under. सबसे पहला identify number of compounding और discounting. Identify number of compounding और डिस्काउंटिंग. राइटिंग मेरा बहुत ही अलग दिख रहा है यार. एक सेकंड. दूसरा लिखो, अब अच्छा दिखेगा. डिवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग. और डिस्काउंटिंग. तीसरा, ये सब समझ में आएगा, बस लिख लो आप लोग, लिख लो. ठीक है सर. मल्टीप्लाई ईयर्स
बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। ठीक है, चलो आगे लिखते जाओ, मेरे साथ लिखो। लिख लिया? देखो जगह दे रहा हूँ थोड़ा स्पेस, फोटो खींच लो और लिख लो। ठीक है सर, ओके चलिए आगे। अब लिखो इफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग is done other than annual basis, तो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? फ्यूचर वैल्यू में कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय के कर देंगे हैं, और एन इंटू के कर देंगे। अच्छा ठीक है, ओके। फिर दूसरा फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय के एन इंटू के। ठीक है, चलो इसको करते हैं। सर चुप क्यों हो गए? अरे लिखो ना, चुप क्यों हो गए? ठीक है, देखो हम इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, सब में हम ये मान के चलते थे कि कंपाउंडिंग साल में होता है। ठीक है, साल में एक बार होता है। हम लोग क्या मान के चलते थे? कंपाउंडिंग साल में सिर्फ एक बार होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साल का होता है, ऐसा मान के चलते थे और यही करते थे। बट तब क्या होगा जब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट का जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? या वीकली हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, या फिर जो भी वीकली हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मंथली हो रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोग जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे वो साल में सिर्फ एक बार करते थे ना। ओहो, अच्छा, हाँ समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन यहां पर लिखो और भी के का मतलब क्या है, लिख लो। लिखो where k equals to 2 if compounding is half yearly, k equals to 4 if compounding is quarterly, k equals to 12 if कंपाउंडिंग इज मंथली। ठीक है, मतलब करना क्या था बच्चों, जब आपका कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग
अदर देन एनुअल बेसिस होगा। मतलब हम लोग मान के चलते थे कि साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है और उसी हिसाब से करते थे। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला कि आपका जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है या फिर मंथली हो रहा है या फिर क्वार्टरली हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बस चेंज करना है हमको, दो चीज को चेंज करना है। एक चेंज करना है रेट को और एक चेंज करना है नंबर ऑफ ईयर्स को। अच्छा, मतलब सर अभी बताते हैं, चलो देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा बात समझो, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। लिखो एग्जांपल, लिखो मिस्टर राम, मिस्टर SR लिखो, हाँ, मिस्टर SR डिपॉजिटेड, मिस्टर SR डिपॉजिटेड रुपीज 1,00,000 टुडे। 1,00,000 रुपए तुमने आज डिपॉजिट किया। कैलकुलेट हाउ मच ही विल गेट, how much he will get after 5 years if R equals to 16% per annum quarterly compounding, quarterly compounding। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन सर? देखो होता क्या था, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में ये मान के चलते थे कि भैया साल में सिर्फ एक ही बार कंपाउंडिंग हो रहा है या फिर डिस्काउंटिंग हो रहा है। मतलब सर, मतलब कैलकुलेशन जो साल में हो रहा है सिर्फ एक बार हो रहा है, ऐसा मान के चलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी देखोगे क्या बोल रहा है, आप आज 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, और आपको 5 साल बाद पैसा चाहिए। ओके, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका मैं 2 पार्ट ही बनाता हूं समझाने के लिए आपको। पहले हम लोग कैसा करते थे, अरे यार, एनुअल कंपाउंडिंग, इधर क्वार्टरली। ठीक है, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एनुअल कंपाउंडिंग अगर होता नॉर्मल, जो पहले हम लोग करते थे, पहले जैसा करते थे, पहले ऐसा करते थे। कैसा करते थे, फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना है। कैसे निकालता हूं मैं फ्यूचर वैल्यू, बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R का पावर n करता हूं जी। ऐसे ही था ना जी सर, ऐसे ही था। ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1,00,000 रुपए है। 1 + R करोगे, R है 16%, तो 16 कर सकता हूं जी। n कितना है, 5 ईयर्स आ गया, 5 ईयर्स था। तो मैं ऐसा करता था पहले, ऐसा करते थे, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000। ये कितना होगा, करो कैलकुलेटर में, 1.16 करो इंटू इक्वल टू 2 साल हो गया, 3 4 5, कितना आ रहा है, 2.100 आ रहा है, ठीक है, इंटू 1,00,000 कर दो, ठीक है। 2,10,000 रुपये अराउंड, ठीक है, 2,10,000 रुपये मान के चलो, ठीक है। ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,10,000 रुपया। ऐसा हम लोग पहले करते थे। कब ऐसा करते थे, जब हमारा कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस में होता था। मतलब सर, हम लोग ये मान के चलते थे कि हमारा जो इंटरेस्ट लगता है साल में एक बार लगता है। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है या फिर इंटरेस्ट जो लगता है साल में एक बार लगता है, ऐसा मान के चलते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट जो हो है ना, साल में एक बार नहीं लगता, हर 3 महीने में एक बार लगते हैं। हाँ देखो क्या बोल रहा है क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, 3 महीने में एक बार लग रहा है।
अच्छा हाँ, तो करेंगे क्या भैया, फॉर्मूला वही रहेगा, हैं फॉर्मूला वही लिखो, क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर जो करते थे ना उसको के से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ एन जो लिखते थे उसको इनटू के कर देंगे, और के अपना यहाँ पर है कितना, क्वार्टरली बोलने से कितना के होगा, देखो क्वार्टरली जब मैं बोलूंगा तो के कितना होगा, देखो क्वार्टरली बोलने से 4 होगा, तो 4 को डिवाइड करो फिर 4 को मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये 1 लाख हो जाएगा जी सर। ये 1 प्लस आर कितना है 16% मतलब 0.16 जी सर। और के कितना है 4 है क्या जी। एन है कितना हमारा 5 और के कितना है इंटू 4 जी। ये कितना हो गया देखो, कितना हो गया देखो, ये हो गया तुम्हारा 1 लाख, हाँ ये 1.04 हो जाएगा, ठीक है 1.04 और ये हो जाएगा 20 जी सर। तो 1.04 हो गया इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.19 1 लाख इंटू 2.191 ठीक है, ये हो जाएगा 2,19,100 है जी हाँ हाँ। समझ में आ रहा बच्चे, क्या नहीं आया समझ में सर, कुछ नहीं आया, क्या करा है कुछ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया सर। अरे डरते काहे हो, बता रहे हैं सुनो। बोल रहा है कि पहले आप साल में एक बार करते थे कंपाउंडिंग तो फॉर्मूला सेम ऐसा रहता था, आप मान रहे हो, लेकिन अभी समझो क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि कंपाउंडिंग मतलब आप जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हो ना वो हर 3 महीने में एक बार होता है, हर 3 महीने में एक बार। हाँ समझो, अगर कंपाउंडिंग हर 3 महीने में एक बार होता है तो साल में कितना बार होगा सोचो एक बार, साल में 3 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में 2 बार, फिर 9 महीने में 3 बार, फिर 12 महीने में 4 बार होगा, 4 बार, हाँ 4 बार होगा। अच्छा अगर साल में 4 बार कैलकुलेशन करोगे तो 5 साल में कितना बार करोगे, साल में 4 बार, तो 5 साल में 4 इंटू 5 20 बार, 20 बार। तो देखो यहाँ पर 20 लिखा हूं क्या, हाँ आ गया। अच्छा समझ में आया। तो हम लोग याद करो, ठीक है, तो यहाँ n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग डन, क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज डन। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना बार हो रहा है भैया, टोटल मिला के साल में 4 बार, तो 5 साल में 20 बार। तो सर रेट को डिवाइड क्यों किए सर, अरे बच्चे रेट देखो कितना परसेंट है, 16% पर एनम, क्या है 16% पर एनम मतलब साल का 16% है, साल का। अरे जब तुम नंबर ऑफ ईयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, साल में तुमने एन को कन्वर्ट किया साल में 4 बार आ गया है कि नहीं, तुमने n को कन्वर्ट किया साल में तो साल में 4 बार आ गया, तो तुम r को कन्वर्ट नहीं करोगे, हाँ सर कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल करेंगे, तो r को कन्वर्ट कैसे करोगे, रेट जो दिया है 16%, ये है पूरे साल का 16% है। अरे पूरे साल का अगर 16% है r, तो मेरे को पूरा साल का नहीं चाहिए, मेरे को क्वार्टर का चाहिए, क्वार्टर का, हाँ मुझे क्वार्टर का चाहिए। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो मुझे 1 क्वार्टर का चाहिए, 1 क्वार्टर का रेट चाहिए, साल 4 क्वार्टर का रेट है 16%, तो 1 क्वार्टर का रेट होगा 0.04%, मतलब 4% बोलो, ठीक है। ओहो समझ में आ रहा है। तो जितना कंपाउंडिंग करोगे, देखो कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा तो रेट को उससे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर दोगे n से, बस ये करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है सर। आगे चलो, आ गया होगा सर, ठीक है। और एक क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं, लिखो एग्जाम्पल 2।
लिखो मिस्टर ए डिपॉजिटेड टुडे ₹5 लाख, ठीक है। इफ R इक्वल्स टू 12% पर एनम मंथली कंपाउंडिंग है, हाँ मंथली कंपाउंडिंग, हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 5 years। समझो क्या हो रहा है। कंपाउंडिंग अगर आपका मंथली हो गया, मतलब हर महीने आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो, तो साल में कितना बार कैलकुलेट करोगे। अगर आप हर महीने में एक बार करते हो तो साल में कितना बार करोगे, साल में 12 बार करेंगे, 12 बार, हाँ 12 बार करोगे कि नहीं जी। तो अगर साल में आपने 12 बार कंपाउंडिंग किया, ठीक है, ओके, बस ये पूछना था मेरे को। तो मेरे को यहां पर निकालना है फ्यूचर वैल्यू, है ना। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, देखो क्या यहां पर सबसे पहले चेक करो, क्या कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस है, क्या मंथली कंपाउंडिंग बोल रहा है। एनुअल है क्या, एनुअल अगर है, अगर एनुअल नहीं है तो अपना के वाला आ जाएगा चीज यहां पर। क्यों, क्योंकि जितनी भी चीज अभी तक हम लोग ये किए वो ये मान के किए कि कैलकुलेशन साल में एक बार होता है, रेट जो होता है साल का दिया रहता है, ऐसा मान के चलते थे। लेकिन यहां पर क्या मान रहे हैं, साल में नहीं हो रहा है, अदर देन साल हो रहा है, अदर देन कंपाउंडिंग बेसिस हो रहा है, अदर देन एनुअल हो रहा है। अदर देन एनुअल मतलब हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मंथली हो रहा है। अच्छा, तो यहां पर जो फॉर्मूला था ना फ्यूचर वैल्यू निकालने का, फॉर्मूला क्या था बच्चे, फॉर्मूला था मेरे ख्याल से, लिखो फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर n करते थे जी। लेकिन यहाँ पर r के नीचे k डाल देंगे, n इंटू k कर देंगे, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख रुपए जी सर। 1 r कितना है, r 12% है, मतलब 0.12, नीचे k कितना आएगा। अच्छा, मंथली कंपाउंडिंग करने से k कितना आएगा, k का मतलब होता है कि साल में कितने बार कंपाउंडिंग कर रहे हो। k मींस द नंबर ऑफ times the compounding is done in a year। K means number of times compounding or discounting is done in a year। लिखो K means number of times compounding is done in a year। के का मतलब क्या होता है भैया कि आप कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है। के मींस नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग इज डन इन ए ईयर, मतलब साल में आप कितने बार कैलकुलेशन कर रहे हो इंटरेस्ट का, मतलब कैलकुलेशन कितना बार हो रहा है साल में, ठीक है। के का मतलब ये होता है। तो अगर मंथली हो रहा है तो मतलब साल में कितना बार करोगे, मंथ में एक बार, तो साल में 12 बार कंपाउंडिंग करोगे। अच्छा, मतलब अगर साल में 12 बार करोगे, साल में अगर 12 बार कैलकुलेशन करोगे तो टोटल साल आपका कितना है, कितना है 5 साल है क्या। तो 5 साल में कितना बार करोगे, साल में आपने 12 बार कैलकुलेशन किया तो 5 साल में कितना बार कैलकुलेशन करोगे, 12 5 60, 60, हाँ 60 बार करोगे, ओके। अच्छा, ये तो हो गया। अब मेरे को बताओ आपका जो इंटरेस्ट यहां पर देखो क्या लिखा है, 12% पर एनम दिया, मतलब साल का 12% है। तो मुझे साल का नहीं चाहिए, मुझे एक महीने का चाहिए, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब कंपाउंडिंग जो हो रहा है मंथली हो रहा है, हर एक महीने में हो रहा है, तो मुझे रेट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओहो, तो 12% है, 12% है एक साल का, 12% है एक साल का, या फिर बोलो एक साल का है 12%, तो 12 महीने का 12%, तो एक महीने का कितना परसेंट होगा, करो 1% होगा क्या, हाँ सॉरी ये तो इजी था, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे इधर। एन कितना था हमारा 5, कंपाउंडिंग साल में कितना बार होता है, के मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज डन इन ए ईयर, ठीक है। तो के मंथली है, मंथली बोलने से 12 बार होता है जी, तो कर दो इसको,
सर ये तो बहुत ईजी है सर, बच्चे लोग का खेल है, वही तो मैं बोल रहा हूँ तब से तुमको। तो ये 5 हो गया, ये 1.01 हो गया, और ये हो गया 60। ओ माय गॉड, 5 लाख। करो इसको कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर में करके देखो, ये आपका आएगा 1.817 आएगा, ठीक है। आंसर आप करके देख लेना, 9,908,500, ठीक है। ये है आपका आंसर, इतना आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, आ गया समझ में? ओके। तो कुछ करना नहीं है, बस वही चीज रहेगा। बस आपको क्या करना है, आर जहां पर था डिवाइडेड बाय के कर देना, जहां पर एन था एन इंटू के कर देना। बस हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है साल में, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है साल में, साल में, साल में। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि रेट है पूरा रेट जो रहता है क्वेश्चन में हमेशा साल भर का दिया रहता है, तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, जितना जितना टाइम कैलकुलेशन हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 12 बार हो रहा है, ठीक है, या फिर मतलब 12 बार हो रहा है, या फिर 2 बार हो रहा है, या फिर 4 बार हो रहा है, किसमें हो रहा है उसमें डिवाइड करोगे। तो हमेशा याद रखना, अगर एनुअल बेसिस को छोड़ के कुछ भी रहा, सेमी एनुअल रहा, ठीक है, जिसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं, या फिर क्वार्टरली रहा, मंथली रहा, तो आपको क्या करना है, रेट डिवाइडेड बाय के करना और एन इंटू के करना। रेट बाय के क्या होगा, मंथली होने से के होगा तुम्हारा 12, क्वार्टरली होने से के तुम्हारा होगा 4, और मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली होने से के तुम्हारा होगा 2, ठीक है। बस हो गया, और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलो और एक तो करो। क्वेश्चन लिखो, इस बार तुम करोगे। एग्जाम्पल 3 लिखो, मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹4 लाख, 4 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। कौन? मिस्टर ए। टुडे किया, मतलब आज के दिन। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और एन है आपका मान लो 20 ईयर्स। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले देखो, कंपाउंडिंग साल का हो रहा है कि अदर देन साल हो रहा है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब साल में कितना बार हो रहा है? साल में 4 बार हो रहा है, यानी k इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। तो फ्यूचर वैल्यू कैसा निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस और डिवाइडेड बाय k, फिर n इंटू k। प्रेजेंट वैल्यू है आपका 4 लाख रुपया, ठीक है सर। 1 प्लस आर कितना है? आर 20% मतलब 0.20। के कर दो, के कितना है हमारा? के अभी बताया था, के क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली होने से के 4 होता है, ठीक है। मतलब क्वार्टरली मतलब साल में आपने क्या कर रहे, आप क्या कर रहे हो, हर क्वार्टरली मतलब 3 महीने में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे साल भर का जानना कि साल में मैं कितना बार कर रहा हूं, मेरे को साल में कन्वर्ट करना है, समझे कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा साल भर का दिया हुआ है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं साल जो मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं हर 3 महीने में एक बार कर रहा हूं, तो मैं साल में कितना बार कर रहा हूं? साल में 4 बार कर रहा हूं। जी सर। तो यहां डिवाइड कर दो। अच्छा, फिर n कितना है? n है अपना 20 साल इंटू यहां पर 4 कर दो। अच्छा जी, ये हो गया 4 लाख, ये हो जाएगा 1.05, 4 पंची 20 होता है जी। ये हो जाएगा 80 हैं, 80 बार करेंगे सर, करना पड़ेगा। 4 लाख इंटू करो, ये कितना आएगा कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर में कैसे करोगे, या फिर आपके पास ऑप्शन है 1.05 इंटू इक्वल टू 2 3, ऐसा करके कहां तक जाना है आपको? 80 बार करना है।
या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। हाँ, कैसे निकालोगे बोलो? टाइप करोगे आप 1.05 इंटू इक्वल टू, ये 2 बार हो गया, ठीक है। फिर इक्वल्स टू 3 बार टाइप करोगे, 3 टाइम्स, ठीक है। समझ आया? फिर इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 और ये 5। ये शॉर्टकट तरीके से निकलेगा, ऐसा निकल सकता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 बार, ठीक है। आप एक बार करके देखना ये कितना आएगा। ये नॉर्मल ये आपका आएगा 1.05 टू द पावर 80 जो आएगा आपका, वो आएगा 49.561 आएगा, ठीक है। 1.05 इंटू इक्वल टू 2, फिर इक्वल टू करूँगा तो 16 32 64। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, मैं तो सिंपल बोलूँगा 1.05 का पावर 80 तक करके देख लेना, लेकिन ये आएगा नहीं, बस एक एग्जांपल के लिए मैं बता दिया, उतना बड़ा बड़ा आएगा नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा बाद में, कंफ्यूज नहीं होने का। आप सिंपल क्या करना, 1.05 का पावर 80 करना है, कर लेना, कैलकुलेटर से हो जाएगा, इक्वल टू दबाते रहना, ठीक है। या फिर उसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो हमारा है कैलकुलेशन वो आगे बढ़ता रहे। एग्जाम्पल 4 करो। एग्जाम्पल 4 में कैसा करेंगे सर बताओ? मिस्टर, कहाँ गया, लिखो, मिस्टर बी डिपॉजिटेड 1 लाख एवरी ईयर। हर साल कितना रुपए डिपॉजिट करता है? 1 लाख। एवरी मंथ है यार, एवरी मंथ। आर है 12% पर एनम। हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 4 years? हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 4 years? ठीक है, यह है क्वेश्चन। ठीक है सर, सॉल्यूशन बताइए क्या बोल रहे? देखो, मिस्टर बी जो है हर महीने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, हर महीने, हाँ हर महीने डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। 12% पर एनम है और 4 साल के बाद उसको वैल्यू जानना है कि कितना है होगा, ठीक है भैया। तो मेरे को बताओ, he will get after 4 years, है ना? एवरी मंथ 1 लाख रुपया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पर 1 लाख रुपए ये जो डिपॉजिट कर रहा है बच्चे, क्या एक बार किया कि हर साल कर रहा है? सर ये तो हर साल कर रहा है,
और जब हर साल करते थे तो कौन सा टेक्निक यूज होता था? याद करो, हर साल डिपॉजिट करते थे इक्वल अमाउंट, तो हर साल कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। हाँ, तो ये कौन सा टेक्निक इसमें यूज होगा? कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी की सिंपल एन्युटीज की सिंपल कंपाउंडिंग टेक्निक नहीं, इसमें कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप हर साल एक एक लाख डिपॉजिट कर रहे हो, वो भी 4 साल तक। हर साल नहीं, हर महीने, समझे कि नहीं? आप साल में 12 बार डिपॉजिट कर रहे हो और 4 साल में 48 बार आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो। ओहो, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होता था हम लोग का? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता था? कौन बताएगा? किस किस को याद है अभी? एनुअल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करते थे हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, याद है? हाँ सर, याद है। ठीक है, ओके। तो मेरे को बताओ बच्चे, एनुअल डिपॉजिट है आपका 1 लाख रुपया है क्या? जी हाँ। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आता था? याद करो, कंपाउंडिंग फैक्टर में माइनस कर देते थे, 1 डिवाइडेड बाय कर देते थे आर। याद होगा कि नहीं? या फिर आप अपना दूसरा क्लास देख लेना, याद आ जाएगा। ठीक है सर, कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है मेरे को। कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है, कितने का निकालना है? अच्छा, यहां पर एक है पॉइंट। अब कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं भैया? कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब पता है आपको? कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकलता है? 1 प्लस आर का पावर n। ठीक है, हमारे पास 1 है, आर कितना है? आर है 12%। 12 को मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? बोलो, 12% मतलब 0 1 2। ठीक है, तो अच्छा, ये 1 प्लस आर बाय एन होता है, लेकिन ये अदर देन एनुअल बेसिस है, तो मैं यहाँ पर के डिवाइड करूंगा और इंटू के कर दूंगा। जी सर। अब बताओ, 0.12 लिख दिया 12%, के कितना लिखूं? सब मंथली हो रहा है या फिर साल में अलग हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, मंथली हो रहा है कंपाउंडिंग। और यहाँ एन कितना है? 4 साल, इंटू 12 कर दूंगा, 48 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1.01 का पावर 48। ठीक है, तो ये करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.01 का पावर 48 करोगे तो 48 बार करना पड़ेगा। अच्छा, या फिर दूसरा तरीका भी है जो 1.01 कर दिए, 2 फिर कर दिए 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64 होगा। तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे 12 में पहुंच जाऊं, फिर 24 कर दूंगा, फिर 48 हो जाएगा। तो 1.01 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ, फिर इंटू इक्वल टू कर दूंगा तो 24, फिर इंटू इक्वल टू 48, 1.612 आ रहा है। अच्छा, देखो बच्चे, ये निकालने का ना एक तरीका भी है, अगर आप चाहोगे तो निकल सकता है। 1.6122 आया। कैसे आया पता है? ये कैसे आया? देखो, आपके पास ऑप्शन था कि आप 1.01 का पावर 48 बार टाइप करते, या फिर मैंने क्या किया, एक दिमाग इस्तेमाल किया। क्या आइडिया इस्तेमाल किया सर? मैं क्या किया, क्या करूं, उसको ऐसा कर देता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले 1.01 लिखा। ठीक है, 1.01 लिख के बता रहा हूं, इधर देख लो। 1.01 लिखा और 1.01 लिख के इंटू इक्वल टू किया तो 2 हो गया। ठीक है, इंटू इक्वल टू किया 2 हो गया। फिर ऐसे ही इंटू इक्वल टू करके इक्वल टू दबाते गया, कितना बार? 12 बार। ऐसा लिखता हूँ, इंटू दबाया, फिर इक्वल्स टू को 12 बार दबाया, फिर इक्वल्स टू 12 टाइम्स। ठीक है,
तो 12 में पहुंच गया, फिर इंटू इक्वल टू किया तो ये 24 हो गया, इंटू इक्वल टू जैसे किया ना 24 हो गया, फिर इंटू इक्वल टू किया ये 48 हो गया। इस तरह से निकाला हूँ। तो करो 1.01 इंटू इक्वल टू 12 बार, हाँ इक्वल टू 12 बार, बस एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इंटू इक्वल टू 24, फिर इंटू इक्वल टू 48, ठीक है। 1.01 इंटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24, फिर 0 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आ रहा होगा। तो 60 का भी कर सकते थे हम लोग, 80 का भी कर सकते थे, तो डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो। जैसे 20 चौक 80 होता है, 20 तक करने से हो सकता था, ठीक है। चलो हटाओ, तो ये कितना आ रहा है 1.6122 आ रहा है कंपाउंडिंग फैक्टर, अभी निकाले, -1 कर दो। और आर कितना है अपना भैया, आर है 12% पर एनम, लेकिन मैं आर 12 लिखूंगा कि कितना लिखूंगा, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। यहाँ पर लिखो मेरा आर कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया मेरा 0.01, और के मेरा कितना हो जाएगा बोलो कितना के हो जाएगा, के था मेरा 4 साल, 4 इंटू 12 कर दूंगा तो ये हो गया 48, ऐसा है। तो यहाँ पर देखो आर मैं कितना लिखूं, 12% लिखूं कि 0.01 लिखूं, 0.01, क्योंकि अदर देन कंपाउंडिंग हो रहा है बच्चे। ओके सर, ये हो गया 1 लाख। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा -1 डिवाइडेड बाय 0.01, ये 61.22 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 61.22 जो भी, इंटू 1 लाख कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 61,22,260, 61,22,260 रुपये मैं पूरा ले लिया हूँ फिगर। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो हम लोग जो भी सीखे सब वही रहेगा, बस आपको क्या करना है आर डिवाइडेड बाय के एन इंटू के, बस कुछ नहीं करना। जहां पर एनुअल अदर देन एनुअल रहा आर डिवाइडेड बाय के एन इंटू के। समझ में आ रहा है क्या जी सर, ओके। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया खत्म। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आज यहीं तक पढ़ते हैं बच्चे। और मैं सोच रहा हूं एक होमवर्क दे दूं आपको, होमवर्क जी, तो आपको होमवर्क दिया जाए, एक सेकंड देखता हूं, यही इसी पे आप होमवर्क करके लाओगे, थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ है। लिखो सिंपल जस्ट फीचर वैल्यू, लिखो क्वेश्चन लिखो, हाँ ये आपका होमवर्क रहेगा। अब भी समझ में आ गया बच्चों आपको जी सर, लिखो होमवर्क। लिखो फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू एंड compound interest on an amount 1 लाख रुपीस ये आपको निकालना है, ठीक है। 1 लाख रुपया बोरोड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मान के चलते हैं, फिर भी लिख दिया मैं, बोरोड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर, पहला है 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स के लिए
होगा तो क्या होगा। दूसरा है 1 ईयर ठीक है। तीसरा है तुम्हारा 2 इयर्स। तो सिंपल ऑफ चीज़ है जो, चलो लिख लो फिर भी। और दूसरा है 1095 डेज। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है रेट 12% पर एनम 6 मंथ्स का निकालना है। फिर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर। ओके तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपको करके लाना है। आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और फ्यूचर वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है, तो बच्चों लोग का खेल है। चलो थैंक यू बच्चे, बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ यहाँ पर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और आप बाकी का बुक भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आप रेफ़र करते हो तो बहुत सारे ऑथर्स के बुक हैं मार्केट में, आप उनका रेफ़र कर सकते हो। जैसे पीसी तुलसियन है और पादुका का बुक आता है, ठीक है। तो इन लोगों का बुक बहुत अच्छा रहता है मार्केट में, तो आप उनका बुक यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भैया, और आज हम सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़े और वो कंसेप्ट का नाम था कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग अदर देन एनुअल बेसिस। समझ में आ गया। तो आज हमारा बस एक कंसेप्ट रह गया है और उसके बाद ये चैप्टर का दी एंड, बस एक कंसेप्ट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत डेंजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो भैया बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। समझ में आया। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे भैया। समझ में आया क्या। हाँ तो चलो चलते हैं और ख्याल रखो अपना। चलो बाय बाय, टेक केयर।